सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ये तीनों सांसद अब राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक कृष्ण तनखा, जबलपुर नगर निगम की पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेत्री सुमित्रा वाल्मीकि और भोपाल की भाजपा राज्यसभा सदस्य उम्मीदवार कविता पाटीदार निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में दो नए चेहरों कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया था। वहीं कांग्रेस ने विवेक कृष्ण तनखा को दोबारा राज्यसभा में भेजा है। इस उपलब्धि के बाद जबलपुर में अब 3 सांसद हो गए हैं। राकेश सिंह जहां लोकसभा सदस्य हैं, तो वहीं विवेक कृष्ण तनखा और सुमित्रा वाल्मीकि राज्यसभा सदस्य हैं। उम्मीद की जा रही है कि 3 सांसद होने से जबलपुर का विकास तेज गति से हो। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय चुनाव संबंधी सभी तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव के मद्देनजर संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य मतदान केंद्रों को चिन्हित कर सूची तैयार की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का बिगुल बजते ही जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा चुनावी तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। चुनाव निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन कार्यालय द्वारा अति आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत सामान्य मतदान केंद्रों, संवेदनशील मतदान केंद्रों और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचन कार्य में लगी अलग अलग टीमें मतदान केंद्रों, स्ट्रांग रूम और निर्वाचन वितरण सामग्री के स्थलों का भ्रमण कर इन्हें अंतिम रूप प्रदान करेंगी। वहीं नगरीय निकाय चुनावों में निर्वाचन व्यय के लेखा जोखा पर भी निर्वाचन कार्यालय की नजर होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमशिवाय अर्जरिया ने बताया कि इसके लिए टीमों का गठन कर लिया गया है। आवश्यक तैयारियां जो हैं वो हमारी लगातार जारी हैं। अभी विगत 1-2 दिनों में हमारे द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा चुकी है। सेक्टर ऑफिसर की नियुक्ति के उपरांत उनको मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने के लिए निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान हमारी लगातार जारी है। इसके अलावा भी हमारे जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी आगामी दिवसों में भ्रमण भी करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में और निर्वाचन संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे स्ट्रांग रूम है, सामग्री वितरण वापसी स्थल है, इनको अंतिम रूप अभी प्रदान किया जाएगा। के लिए एमसीएमसी की टीम का गठन किया जा चुका है, जो कि अखबारों पर और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर नज़र रखेगी और आगे हम पूर्ण रूप से जो आदर्श आचरण संहिता है उसका पालन करते हुए निर्विघ्न और शांतिपूर्ण चुनाव संपादित कराएंगे। वहीं चुनाव संपन्न कराने के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर ट्रेनिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिले के 122 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें मतदान प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है ताकि वह चुनाव कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान कर सकें। पंचायत चुनाव को लेकर प्रथम ट्रेनिंग प्रारंभ हो गई है, जिसमें जिले भर से आए करीब 120 मास्टर ट्रेनर्स को मतदान प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है ताकि वह ब्लॉक स्तरों पर आयोजित होने वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग दे सकें। मैं यहाँ विस्तार से पंचायत चुनाव के संबंध में जानकारी दी जा रही है। सारी जानकारी पंचायत की चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में हम लोग यहाँ प्रेषित कर रहे हैं। ऐसा आदेश हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी का हुआ है और उसी संबंध में जो है आज ये प्रथम ट्रेनिंग, ये विभिन्न जगह से हमारे मास्टर ट्रेनर्स आए हुए हैं, जैसे आपके कुंडम से है, पनागर से है, सिहोरा से है, ताकि वहाँ क्षेत्रीय स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर पे भी जब ट्रेनिंग आयोजित की जाएंगी तो ये हमारे मास्टर ट्रेनर्स सुविधा के हिसाब से भी और उनको पर्सनली भी ट्रेनिंग वहाँ करेंगे जाके। और टोटल 122 नियुक्तियाँ हुई हैं मास्टर ट्रेनर्स की। मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग में शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान आने वाली परेशानियों को आसानी से सुलझाया जा सके। 67वें रेल सप्ताह समारोह 2022 के तहत पश्चिम मध्य रेल जोन महाप्रबंधक पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार को रेलवे के मदन महल स्थित उत्सव भवन में आयोजित हुआ। इस समारोह के दौरान पश्चिम मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने 175 कर्मचारियों अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा और कार्यों के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जबलपुर के पश्चिम मध्य रेल जोन में 67वें रेल सप्ताह समारोह 2022 के तहत महाप्रबंधक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। मदन महल स्थित रेलवे के उत्सव भवन में आयोजित इस भव्य समारोह में पश्चिम मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने 175 कर्मचारियों अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा और कार्यों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में 26 राजपत्रित अधिकारियों,
83 अराजपत्रित कर्मचारियों अधिकारियों के अलावा 41 सामूहिक पुरस्कार और 23 विभागीय शील्ड महाप्रबंधक ने पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। महाप्रबंधक महोदय श्री सुधीर कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में पश्चिम मध्य रेल ने कई नई ऊंचाइयों को इस वर्ष छुआ है और इसका प्रमाण हमारे पास सामने है कि 5 शील्ड रेलवे बोर्ड स्तर पर पश्चिम मध्य रेल को मिली, जो कि सर्वाधिक नंबर ऑफ शील्ड है किसी जोनल रेलवे के लिए। और साथ ही साथ हम लोग को ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड भी महाप्रबंधक महोदय ने माननीय रेल मंत्री जी से प्राप्त की भुवनेश्वर में, उसका भी आज यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ महाप्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित 175 रेल कर्मी आज होंगे, जिसमें 26 राजपत्रित रहेंगे और 83 अराजपत्रित और 41 सामूहिक पुरस्कार और 25 विभागीय शील्ड दिए जाएंगे। हर क्षेत्र में पश्चिम मध्य रेल आगे इस वर्ष भी नई ऊंचाइयों को छुए। पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत हुए इस समारोह में रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन भी शामिल हुए। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने मंडला जिले की तहसील कार्यालय में पदस्थ राजस्व निरीक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। राजस्व निरीक्षक जैसे ही लोकायुक्त टीम के हत्थे चढ़ा, वैसे ही पटवारी ने दौड़ लगा दी। दरअसल राजस्व निरीक्षक अतुल कुमार कसार और पटवारी अंकुर नंदन ने मंडला महाराजपुर निवासी अनिल जैन से कृषि भूमि का सीमांकन करने के लिए अलग अलग 5,000 और 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने शुक्रवार को रिश्वत लेने के मामले में कार्यवाही करते हुए मंडला जिले के तहसील कार्यालय में पदस्थ राजस्व निरीक्षक अतुल कुमार कसार को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। राजस्व निरीक्षक अतुल कुमार कसार जैसे ही लोकायुक्त टीम के हत्थे चढ़े, वैसे ही पटवारी अंकुट नंदन भाग खड़ा हुआ। दरअसल पटवारी और राजस्व निरीक्षक दोनों ने ही मंडला जिले के महाराजपुर निवासी अनिल कुमार जैन से कृषि भूमि के सीमांकन के लिए अलग अलग 5,000 और 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आवेदक अनिल कुमार जैन ने लोकायुक्त एसपी संजय साहू को इस मामले में शिकायत की, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से डीएसपी लोकायुक्त जेपी वर्मा के मार्गदर्शन में मंडला टीम पहुंची और राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते दबोच लिया। लोकायुक्त ने इस मामले में राजस्व निरीक्षक अतुल कसार और पटवारी अंकुट नंदन दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। 1 जून 2022 को महाराजपुर निवासी अनिल जैन द्वारा एक शिकायत पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू लोकायुक्त को की गई थी कार्यालय में जाके, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि महाराजपुर से ज़मीन का सीमांकन होना है। इस संबंध में इन्होंने पटवारी और जब उनसे बात किया तो उन्होंने इसकी पैसे की 12,000 रुपये की मांग की। पटवारी अकुंठ नंदन सिंघौर और आरआई जो सर्किल के हैं अतुल कसार, इस शिकायत का सत्यापन किया गया और आज दिनांक अतुल कसार राजस्व निरीक्षक महराजपुर मंडल तहसील मंडला को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी अकुंठ जो है वो इस मौके पर नहीं मिले। इन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त की इस कार्यवाही से तहसील कार्यालय मंडला में अफरा तफरी मची रही। शुक्रवार को नौतपा का अंतिम दिन था। प्री मानसून की बारिश के कारण शुरुआत में नौतपा के तेवर भले ही नरम रहे, लेकिन नौतपा के अंतिम दिन पारे ने जमकर कहर बरपाया। नौतपा के अंतिम दिन पहली बार जिले का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। इस सीजन में नौतपा की जब शुरुआत हुई थी तो मौसम में हुए बदलाव और प्री मानसून की बारिश से लोगों को ऐसा लग रहा था कि नौतपा के पहले ही गर्मी की विदाई हो गई है। प्री मानसून की बारिश ने नौतपा के तेवरों को नरम कर दिया था, लेकिन विदा होते नौतपा ने एक बार फिर लोगों को तपा दिया। शुक्रवार को एक बार फिर जिले का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार करके 44.5 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। झुलसा देने वाली गर्मी और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म हवाओं ने एक बार फिर लोगों के हाल बेहाल कर दिए। काम धंधा चल नहीं पा रहे हैं, धूप बहुत तेज पड़ रही है और घर में बैठे रहते हैं। धूप ही बहुत तेज रहती है, बहुत दिक्कत जा रही। काम धंधा ठंडे पड़े हैं, एकदम धंधा पानी बहुत ढल पड़े, मद्दे पड़े हैं, बिल्कुल घबराहट होती है। यही सब होता रहता है, गर्मी में निकल नहीं पाते घर से। मतलब वो धंधा पानी की स्थिति बहुत ख़राब है और जो संपन्न लोग हैं वो अपने घर में बैठे हैं, जो रोज़मर्रा वाले हैं वो दुकानों में बैठे हैं। गर्मी इतनी सवाब पे है कि बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब चल रही है और टेम्परेचर 45 हो जाता है 12 के बाद।
लाइट भी गोल हो जाती है, कभी कभी ट्रांसफार्मर चला जाता है, थोड़ा बहुत लाइट का सहारा रहता है। दिन में आजकल वो भी लाइट गोल होने लगी। इस बार नौतपा के पहले दिन बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी थी। लगातार पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, लेकिन बीते 2 दिनों से तापमान के तेवर फिर सख्त हुए और पारे ने जोर पकड़ लिया। नए स्टार्टअप का सपना दिखाकर लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगाने वाले 3 ठगों को मदन महल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन ठगों के विरुद्ध पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज है। इनके द्वारा शहर के 2 लोगों से फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई थी, जिसके बाद मदन महल और ओमती थाने में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन लोगों के द्वारा अब तक कुल 8 करोड़ रुपए की ठगी करने की बात सामने आई है। सरकार की नई स्टार्टअप स्कीम का दुरुपयोग कर लोगों को नए स्टार्टअप और फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर लाखों करोड़ों रुपए ठग लेने वाले इंदौर के मेसर्स शौर्यदीप एडवर्टाइज और मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाइन रिटेल कंपनी के 3 डायरेक्टरों इंदौर निवासी रूपेंद्र चौहान, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह और उर्वशी चौहान को मदन महल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस तीनों को इंदौर से प्रोटेक्शन वारंट पर जबलपुर लाई है, जहां न्यायालय में पेश कर तीनों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मदन महल थाना प्रभारी ने बताया कि इन लोगों के द्वारा शहर के रहने वाले 2 लोगों से संपर्क कर उनसे भी ठगी की गई थी, जिसके बाद शुभम जैन की शिकायत पर मदन महल थाने में इनके विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। वहीं ओमती थाने में भी इनके द्वारा ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद ओमती थाने में भी इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध था। इनसे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि ये लोग अब तक प्रदेश में कई लोगों से करीब 3 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। इनके विरुद्ध कुल 8 एफआईआर दर्ज हैं। ये इंदौर के रहने वाले हैं रूपेंद्र सिंह, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह और उर्वशी भदौरिया। इनके द्वारा एक नया स्टार्टअप का सपना दिखा के पूरे मध्य प्रदेश में कई लोगों से 30-30 लाख रुपए लेके और दवाई की दुकान चलवाएंगे, माल आएगा, इस तरह कमीशन आएगा, ऐसा होगा, कई तरह के जहाँ से देके प्रवंचना करके इनके द्वारा पैसे का गबन किया गया। कुल मिला के इनके द्वारा 3 करोड़ रुपए का गबन किया गया है और उस पर अभी 8 एफआईआर हैं। 2 जबलपुर में हैं, 3 इंदौर में हैं, 1 ग्वालियर में है और 2 धार में है। तो हमारे यहाँ के मामले में हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। एक मामला ओमती थाने में भी है। शिकायतकर्ता कौन था? हमारे यहाँ शुभम जैन है, ओमती में शायद अमित जैन है। हाँ, आरोपी पूर्व से इंदौर के मामले में गिरफ्तार थे, तो वहाँ से इनको प्रोडक्शन वारंट में लेकर जबलपुर आए थे, फिर यहाँ पुलिस रिमांड लिया है और अपनी कार्रवाई करके आगे इनको भेजेंगे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।